नबी का सूज़े दरूद। हज़रात अम्मा मुस्तहकम और मेरी असातिज़ाए किराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में औरतों का मकाम व मर्तबा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज से 1400 साल पीछे चले जाएं, जब लड़कियों को जिंदा दफन करना फख्र की बात समझी जाती थी, जब औरतों को सिर्फ ऐश का एक सामान समझा जाता था, जब अरब का जाहिल माशरा औरतों को सिर्फ रंगे महफिल समझता था, जब माँ बहनों की इज्जत खाक में मिलाई जा रही थी, जब यूरोप में अभी इस बात पर तहकीक जारी थी कि औरत भी इंसान होती है या नहीं, जब अफलातून जैसा फलसफी ये कह रहा था कि हाँ औरतों में भी जान होती है, जब बुकरात जैसा दिमाग ये कह रहा था कि औरत एक फंदा है जो मर्दों को फंसाने के लिए बनाया गया है। गर्ज ये कि दुनिया की कोई शाम ऐसी न थी जो औरतों की तजलील में गर्म ना होती हो, और कोई ऐसी सुबह न थी जो औरतों के लिए हक का पैगाम ना लाता हो। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते हैं, इस्लाम का पैगाम लाते हैं, कायनात के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते हैं, जो रहमत ही रहमत है, शफकत ही शफकत है। वो उस जालिम मुआशरे के खिलाफ के खुद खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत के साथ ऐलान करते हैं, लोगों औरतों पर जुल्म और सितम बंद करो, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। इस्ताफू मिन निसाई गैरा, लोगों औरतों के साथ भलाई का मुआमला करो, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, मर्दों की तरह औरतों के भी कुछ हुकूक हैं। ये आवाज से आई कि तरफ कलियां खिलूंगी, बाहर पर बाहर आ गई। आज मासूम कलियों को जीने का हक मिल गया। नन्ही गुड़िया जिन्हें दफन करना एक फैशन था, अब एक गुनाह समझा जाने लगा। आपने औरतों के इतने हुकूक बयान किए कि हज्जतुल विदा से लेकर अपनी औरत तक भी इसका बार बार तज़किरा फरमाते रहे। मर्दों को औरतों का मुहाफिज बना दिया, उनके हुकूक का निगरान करार दिया और ऐसे उसूल बनाए कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती। चुनांच आपके फरमान के मुताबिक औरत अगर माँ है तो फरमाया अल-जन्नतु तहता अक़दामी उम्माहातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। औरत अगर बेटी है तो उसे वालिदैन के लिए जन्नत से बचने का जरिया बना दिया। औरत अगर बहन है तो उसे भाई के लिए रहमत और मोहब्बत बना दिया। औरत अगर बीवी है तो उसे एक तरफ बाइस सुकून करार दिया और दूसरी तरफ फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। औरत अगर आप मुसलमान खातून है तो उसे इस्लामी बहन बना दिया और हुक्म दिया गया कि उनसे अपनी नजरों को नीचे रखा करो। गर्दे के इस्लाम ने औरतों को जो मकाम व मर्तबा दिया है वो किसी मजहब में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, जिसका तकाजा था कि हमारी औरतें इस्लाम के कदमों पर निसार हो जाती, इस्लाम के दिए गए फतवे पर कुर्बान हो जाती। मगर अफसोस कि आज हमारी माएँ बहनें इस्लाम के नज़ीम एहतराम का शुक्र अदा करने के बजाय इस्लाम को गालिब कर रही है। इस्लाम के मुकाबले मगरिब की उल्टी तहजीब और गंदे कल्चर को ज्यादा अहमियत दे रही है, और दिन ब दिन इस्लाम के बजाय आजाद के निस्वा के झूठे नंबरदार के चंगुल में बसती जा रही है। मैं तमाम माँ बहनों से पूछना चाहती हूँ कि बताओ वो लोग जो औरतों की आजादी की बात करते हैं, हर काम में हर ऑफिस में बिजनेस की लाइनों में औरतों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, पर्दे को औरतों की आजादी का खिलाफ समझते हैं, शौहर में इताअत के साथ घर में रहने को कैद वाला तसव्वुर करार देते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए घर में रहने को जुल्म लगाते हैं। आखिर ये आजादी के दावेदार औरतों के हुकूक की झूठी लड़ाई लड़ने वाले इन मासूमों का क्यों नहीं बुलाते? कोई सख्त कानून बनाकर इनका के दाल तक क्यों नहीं पहुंचाते? मासूम कलियों को मसलने वाले इन बेटियों को फांसी पर क्यों नहीं रखाते? औरत घर की जीनत तू सारे जहां की रौनक है, तू रहमत है बरकत से, हर फर्द बशर की इज्जत तू। लिहाजा मेरी बहनों इस्लाम की अजमत समझो, अपनी कद्र पहचानो।